पिछले क्लास में हम लोग सिंपल नोमेनक्लेचर देखे थे। अब कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाला हूं। सो टॉपिक क्या होगा? नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो टॉपिक का नेम है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे कैसे लिखेंगे वहीं आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको में 3 से 4 रूल हम लोग को पढ़ना रहता है। क्लियर? सबसे फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। तो रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि अगर बहुत सारे चेन है तो हम लोग उसी चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसको में नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर होता है, मैक्सिमम होता है। सपोज दैट कि एक कार्बन है, इस तरीके से कार्बन कार्बन चलते आ रहा है। क्लियर? और एक ए है। तो देखो कितने सारे चेन बना सकता है। एक पॉसिबिलिटी केस 1, केस 2 पॉसिबिलिटी 2 चेन, केस 3 पॉसिबिलिटी 3 चेन। तो इसको में टोटल 3 चेन है। आउट ऑफ 3 देखो किसको में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसको में काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है। इसको में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। इसको में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो सिलेक्शन किसका करेंगे? तो जिसको में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इसको में है तो वी विल सिलेक्ट दिस वन। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि बी सिलेक्ट दोज चेन which has maximum number of carbon atom, maximum number of कार्बन एटम। तो जिसको में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? लोअर कार्बन नंबर वाले को नहीं सिलेक्ट करते हैं। सेकंड अब जैसे यहां पे कोई आया चेन इस तरीके से और यहां पे जुटा हुआ है, तो मेन चेन कौन होगा? मेन चेन की बात करें तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। तो ये हो गया मेन चेन, ये मेन चेन हो गया। क्लियर? इसको मैं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ही है। इधर 7 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है। तो लंबा वाला चेन तो जो मेन हुआ मेन चेन। अब बाकी बच गया उसको ब्रांच बोलते हैं। ये बच गया इतना, ये तो मेन चेन हो गया। ये जो बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे या लोकेंट बोलते हैं। ब्रांच बोलते हैं या लोकेंट बोलेंगे। क्लियर? और जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो देखो तो कौन सा पोजीशन पे जुटा हुआ है? यहां पे। तो मेन चेन में जहां पे ब्रांच जुटा हुआ रहता है उसको पोजीशन बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? पोजीशन। तब डेफिनेशन ब्रांच को क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन ब्रांच। तो ब्रांच देखिए तो या तो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो कहां से जुटा हुआ है? मेन चेन से जुटा हुआ है। तब इसका डेफिनेशन होगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम which attached to मेन चेन, जो मेन चेन से जुटा हुआ रहता उसको ब्रांच या लोकेंट भी बोल सकते हैं। ब्रांच बोलो या लोकेंट बोलो। क्लियर? दोनों सेम। नेक्स्ट है पोजीशन। तो पोजीशन वैसा प्लेस जहां पे ब्रांच जुटा हुआ रहता है मेन चेन से, उसको पोजीशन बोलते हैं। तब पोजीशन का डेफिनेशन, पोजीशन तो
the place where branch is attached to main chain, जहां पे अटैच रहता मेन चेन से उसको पोजीशन। तो नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ रूल होते हैं, 2-3 रूल। सबसे फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। तो उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसको में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। सपोज दैट इस तरीके से है, तो इसको में देखो 8 कार्बन है, इसको में 6 कार्बन है, इसको में 5। तो ये दोनों को सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये दोनों को सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो इसको चेन सिलेक्ट करेंगे, और जिसका सिलेक्शन होता है वो मेन चेन कहलाने लगता है। बाकी जो बच जाता है वो ब्रांच कहलाता है। जहां पे जुटा हो रहता है वो क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। क्लियर? इसको लिखिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी देखें हम लोग सिलेक्शन रूल, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। सो नेक्स्ट रूल इज काउंटिंग रूल। काउंटिंग कैसे करेंगे? नेक्स्ट रूल कहलाता है काउंटिंग रूल। काउंटिंग रूल तो कहता है हम लोग काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिधर से ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन मिले। ब्रांच को क्या मिले? लोवेस्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे है, इस तरीके से है, क्लियर, और यहां पे एक है, तो बताओ ये तो ब्रांच हो गया। ब्रांच को आप सर्कुलर कर दो, ये ब्रांच हुआ। काउंटिंग करो, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 5th पोजीशन पे आता। और इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 3rd पोजीशन पे आता है। तो काउंटिंग इधर से होगा, ना कि इधर से होगा। काउंटिंग उधर से होना चाहिए जिधर से ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन मिले। समझ में आया? और एग्जांपल देखो, जैसे कि से इस तरीके से यहां पे है, मान लिया जाए कार्बन यहां पे अटैच है। क्लियर? काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 पे मिला, 4 5 6 7 इधर से काउंटिंग कर, ये तो ब्रांच हो गया। लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गया। लॉन्गेस्ट चेन के बाद काउंटिंग के लिए करते हैं तो 7 है, तो लॉन्गेस्ट मेन चेन, बाकी जो बच गया वो ब्रांच हो गया। काउंटिंग कर रहे हैं इधर से तो 3rd पे, इधर से कर रहे हैं काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 5 पे मिल रहा है तो 5 पे वाला पे नहीं लेंगे, जिधर से नजदीक होता है उधर वाले को काउंटिंग लेंगे। तो काउंटिंग रूल क्या कहता है? बी काउंट इन such a way that branch should get lowest position। ब्रांच को क्या मिला? लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। समझ में आया? ब्रांच को क्या मिले? लोवेस्ट पोजीशन मिले, उधर से काउंटिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सी है, समझिएगा एग्जाम्पल सही से, सी इस तरीके से, और यहां पे सी है। देखो कितना है, एक बॉन्ड से जुटा हुआ है, कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। एक कितना? एक बॉन्ड 2 बॉन्ड से जुटा हुआ, क्लियर, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए। एक 2 बॉन्ड से जुटा हुआ, 2 खा लिए, 2 हाइड्रोजन। ये देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड से जुटा हुआ तो 1 ही हाइड्रोजन चाहिए। इसको 1 और 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। ये 1 बॉन्ड से जुटा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, और ये 1 हाइड्रोजन से जुटा हुआ है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर? अब देखो मेन चेन कौन हुआ? ये वाला मेन चेन हुआ, ये ब्रांच में, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इसी में है, तो ये ब्रांच ए हो गया। तो ब्रांच का पहले सिलेक्शन किए मेन चेन, उसके बाद ब्रांच को चुने। अब काउंटिंग करते हैं
तो काउंटिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग ना करके इधर से, तो काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो काउंटिंग हो गया। अभी देखो तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं कि नहीं, अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ मिथाइल। तो है नाम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। नाम मिथाइल है, ये क्या है इसका नाम? मिथाइल तो है लेकिन कहां पे है? 3 पे, तो 3 मिथाइल। किससे जुटा हुआ? 6 हेक्सेन से जुटा हुआ। किससे जुटा हुआ? हेक्सेन से। तब क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे C है, C है, C है, C है, C है, C है, C, C। क्लियर? और यहाँ पे कोई जुटा हुआ है C। हाइड्रोजन कैसे पुट करेंगे? तो एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 हाइड्रोजन। एक 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। और ये 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। और ये 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है 2 हाइड्रोजन। और ये भी 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है 2 हाइड्रोजन। और क्लियर? और एक बॉन्ड से जुटा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन से तो 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कर दिए, राइट। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन है। तो सबसे लंबा चेन यही है। चेन सिलेक्शन हुआ, बाकी जो बच जाता है वो हमारा ब्रांच होता है। ब्रांच भी सिलेक्शन हुआ। काउंटिंग चलते हैं तो इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 पे ही मिल जा रहा, 4 5 6 7 और 8। और इधर से करेंगे तो 5th पे 6th पे आएगा, तो काउंटिंग इधर से होगा। ये है क्या जुटा हुआ? पहले ग्रुप को जोड़ते हैं, ब्रांच को। तो है जुटा हुआ मिथाइल। क्या जुटा हुआ है? मिथाइल है जुटा हुआ। कौन सा पोजीशन पे? तो 3rd पोजीशन पे। तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 8 है। तो 8 को ऑक्ट बोलते हैं। सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से, तो N लगा देंगे, ऑक्टेन। 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरीके से वेरियस एग्जाम्पल आज देखने वाले हैं। क्लियर? अब बहुत ही मजा आने वाला है। इसको लिखिए, नेक्स्ट रूल का डिस्कशन। तो स्टूडेंट अभी देखें हम लोग क्या, काउंटिंग रूल। बहुत ही मजा आ रहा है ना। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल 3 क्या क्या था? रूल 3, अब जैसे कि ब्रांच एक से ज्यादा हो, ब्रांच क्या हो? एक से ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? तो कहता है कि इफ ब्रांच इज मोर देन 1, इफ ब्रांच इज मोर देन 1, तब हम लोग, और सिमिलर हो, अभी डिसिमिलर वाले मैं नेक्स्ट रूल में डिस्कस करूंगा। ब्रांच एक से ज्यादा हो और सिमिलर हो, तो इफ ब्रांच इज मोर देन 1 एंड सिमिलर देन बी यूज डाई। 2 हो तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, एटीसी, ऐसा ही हेक्सा हेप्टा चलते जाएगा। तो काउंटिंग रूल इसके लिए, तो काउंटिंग में क्या करते हैं ना कि पोजीशन का सम जोड़ने पे लोवेस्ट आना चाहिए। तो काउंटिंग रूल भी यहां पे देख लो। इसके लिए काउंटिंग रूल सम ऑफ द पोजीशन ऑफ ब्रांच, सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांच शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसा हो, सपोज दैट, और एक ब्रांच यहां पे, एक ब्रांच यहां पे, मेन चेन तो हुआ, ये दोनों ब्रांच हुआ। काउंटिंग करते हैं तो इधर से काउंटिंग किए 1 2 3 4 5 6। तो देखो तो कौन कौन पोजीशन पे है? 4, और कौन से है? 5। कितना हुआ टोटल जोड़ने पे? 9। इधर से किए तो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कौन कौन पोजीशन पे है? सेकंड पे है और थर्ड पे। कितना आया? 5। इधर से 9 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, तो
सम होना चाहिए मिनिमम, तब काउंटिंग होगा इधर से काउंटिंग ब्लॉक। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6 कार्बन वाले ले लिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और एक यहां पे ले लिए इस तरीके से, समझे, या यहां पे ले लो। देखो एक बॉन्ड से जुटा हुआ तो CH3, 2 बॉन्ड से जुट गया तो 2 और चाहिए CH2, एक बॉन्ड से 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो CH2, 1 2 3 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो एक बॉन्ड खाली है CH, 2 बॉन्ड से जुटा हुआ है तो CH2, और एक बॉन्ड से जुटा हुआ है CH3, एक बॉन्ड से जुटा हुआ है CH3। क्लियर। इस तरीके से ए मेन चेन हुआ तो बच गया ये ब्रांच तो बचा गया। एक और ले लेते हैं यहाँ पे CH3। क्लियर। तो इसको हटाना पड़ेगा तो ये हो गया। अब काउंटिंग देखते हैं करके, काउंटिंग इधर से नहीं होगा, इधर से होगा, क्योंकि सम लोवेस्ट होना चाहिए। काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 5 और 6। नाम लिखने के लिए देखते हैं, नाम आराम से, जैसे ए भी मिथाइल तो मिथाइल है यहाँ पे कौन कौन पोजीशन पे, तो 2 पे भी है और 3 पे। मिथाइल है के वो 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के लिए डाई लगाएंगे, तो मिथाइल है लेकिन 2 तो डाई लगा दिए, 3 रहता तो ट्राई। कौन कौन पोजीशन पे है, तो 2 और 3 पे, तो 2, 3 और डैश देते हैं। किसको में जुटा हुआ है मिथाइल, तो हेक्सेन में जुटा हुआ, तो लगा देंगे हेक्सेन। संभल के, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक। इसको देखते हैं, इसका बात करें एक और, जैसे इस तरीके से, समझे, CH3 और CH3 इसका, तो 4 है ना, सभी तरीके से सिमेट्रिकल है। काउंटिंग कोई भी ब्रांच ले लो में, तो काउंटिंग 1 2 और 3, और ये दोनों क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो देखो तो 2 पे 2 को है ना, तो क्या लिखेंगे नाम, 2 पे है। अब फिर से ही कहां पे है, 2 पे क्या है, दोनों मिथाइल है तो डाई लगाएंगे, के गो मिथाइल है 2 तो डाई, और क्या है जुटा हुआ, मिथाइल। किसको में, 1 2 3 में, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आया। एक एग्जांपल और मैं यहां पे लेता हूं, सपोज दैट कि ऐसा है CH3 CH 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 और CH3, एक यहाँ पे जुटा हुआ CH3 और एक और यहाँ पे जुटा हुआ CH3, ये 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और एक। क्लियर। मेन चेन तो यही हो गया, मेन चेन, बाकी ब्रांच ये दोनों हुआ, ये ब्रांच हो गया। काउंटिंग, तो काउंटिंग इधर से चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों काउंटिंग, तो सम होना चाहिए लोवेस्ट। क्लियर। अब जोड़ के देखते हैं, तब जोड़े तो क्या हो गया बताओ, दोनों 2 और 4 पे क्या है, 2, 4 पे है मिथाइल, कितना मिथाइल है, 2, तो डाई मिथाइल किसको में, 7 है तो हेप्टेन। क्लियर। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। इसको लिखिए, आगे देखते हैं कि ब्रांच अगर डी सिमिलर हो तो क्या करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी देखें कि ब्रांच मोर देन 1 हो लेकिन सिमिलर हो, अगर ब्रांच मोर देन 1 हो और डी सिमिलर हो तो क्या करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 क्या, इफ ब्रांच इज मोर देन 1, इफ ब्रांच is more than one and dissimilar, then we use अल्फाबेटिकल रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल रूल यूज करते हैं। समझ में आया, कौन सा रूल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल।
क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए कि CH3 CH है, CH है, CH है और CH है। क्लियर। यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे C2H5 है। क्लियर, समझ में आया। CH3 CH2 ये हट जाएगा, CH2 CH3, इस तरीके से मेन चेन है हुआ तो ये दोनों क्या हो गया, ब्रांच में। काउंटिंग कहीं से भी कर दो, इधर से कर दो या इधर से करो, ये सिमिलर है। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, तो मिथाइल को M से लिखते हैं और इथाइल को E से। तो पहले E की M, पहले E। तो 3 पे क्या है, 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है और 3 पे ही क्या है, 3 पे मिथाइल है। क्लियर। और टोटल कार्बन 5, तो पेंटेन क्या होगा, पेंटेन होगा। क्लियर। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्लियर। अब जैसे से है, यहाँ पे Cl जुटा हुआ है, ये CH3 है, यहाँ पे Br जुटा हुआ, CH3 है। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए नाम तो कहीं से भी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 काउंटिंग कर दिए। तो बताओ ये ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो, ये क्लोरो ब्रोमो, तो ये C फॉर क्लोरो, B फॉर ब्रोमो। तो पहले B की C, पहले B, तो 2 पे क्या है जुटा हुआ, ब्रोमो, और 2 पे ही क्या जुटा हुआ है, क्लोरो। टोटल कितना है, 3 है, तो प्रोपेन। क्लियर। और देखते हैं, और भी देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे जैसे CH3 है, CH3, यहाँ पे Cl जुटा हुआ, यहाँ पे CH3 जुटा हुआ, यहाँ पे C2H5 जुटा हुआ, यहाँ पे Br जुटा हुआ। सपोज दैट ऐसा है, ये 2 हो जाएगा। काउंटिंग तो मेन ब्रांच ये हुआ था, ये सब सारा का सारा क्या हो गया, ब्रांच में चल गया। काउंटिंग तो इधर से ही होगा। क्लियर, क्योंकि जोड़ने पे कम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो इथाइल है तो E से, क्लोरो है तो C से, मिथाइल है तो M से, ब्रोमो है तो B से। तो पहले क्या लिखाएगा, B। तो ब्रोमो है कहाँ पे, 3 पे ब्रोमो है, यहां पे नाम लिखता हूं इसका, 3 पे ब्रोमो है। क्लियर। B खत्म हो गया, अब C बचा, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, उसके बाद खत्म हो गया। क्लियर। अब देखिए M आएगा कि E पहला आएगा, तो 3 पे इथाइल है, ठीक। उसके बाद लास्ट बचा मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और टोटल कितना है, 5 है, तो पेंटेन लगा देंगे। देखो कितना मजा आ रहा है। क्लियर। लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट वन एक देख लेते हैं ऐसे एग्जांपल। अगले क्लास में बहुत सारा एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पे Cl जुटा हुआ, यहाँ पे F जुटा हुआ, और यहीं पे CH3 जुटा हुआ। क्लियर। अब देखते हैं, तो ये मेन चेन हुआ था, ये सब ब्रांच हो गया। क्लियर। ब्रांच हुआ कि नहीं, ब्रांच होगा। काउंटिंग इधर से होगा, तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। काउंटिंग इधर से हुआ तो नाम लिखते हैं। बताओ Cl को C से लिखेंगे, मिथाइल को M से, फ्लोरीन को F से। तो सबसे पहले C आएगा अल्फाबेटिकल में, तब क्या लिखेंगे, 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है, क्लोरो है कि नहीं। फिर M लिखाएगा, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 2 पे क्या है, फ्लोरो है। किसको में जुटा हुआ है, 5 में जुटा हुआ है, तब पेंटेन है। क्लियर। इस तरीके से नाम लिखाता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से वीडियो देखिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे फंक्शनल ग्रुप, जब कार्बन वाले जुट जाए या अल्कोहल ये सब जुट जाए तब क्या करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।